अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आज सब लोग अनुभव करते हैं कि मानसिक तनाव का युग है। आज का युग मानसिक तनावों का युग है। इतनी चिंता, इतनी परेशानी आदमी को है, इतना भय, सबको भय है। अधिकारी है उसको भी भय है, और अधिकृत है उसको भी भय है। शासक है उसको भी भय है, और शासित है उसको भी भय है। भय से मुक्त कोई नहीं है, और भय को छुड़ाने के लिए उपाय करता हुआ भी भय का कारण बन जाता है। एक आदमी को डर बहुत लगता था, किसी समझदार आदमी के पास गया, जाकर कहा कि मुझे डर बहुत लगता है। तो पुराने जमाने में ये दौरे, जादू, मंत्र, तंत्र ये काफी चलते थे, आज भी कुछ चलते हैं। एक ताबूत बना दो जिससे मेरा डर समाप्त हो जाए। जानकार था, कोई ओझा रहा होगा, ताबूत बनाकर हाथ पर बांध दिया। कुछ दिनों बाद मिला, पूछा भी क्या स्थिति है, भय तेरा समाप्त हो गया? कहा डर तो मेरा कम हो गया, पर एक डर मन में और घुस गया। वे क्या? कि निरंतर डर बना रहता है कि कहीं ताबूत खो नहीं जाए। हमारी दुनिया ऐसी है, हमारी सामाजिक परिस्थिति ऐसी है कि एक के बाद एक नया भय पैदा होता रहता। एक भय मिटता है तो दूसरा भय पैदा होता है। आदमी के मन में भय है कि बुढ़ापे में क्या होगा, यदि पूरा धन संग्रह नहीं हुआ तो बुढ़ापे में क्या होगा, बीमारी में क्या होगा, सामने वह स्थिति आ रही है क्या होगा, ये क्या होगा, ये बात कभी मन से निकलती नहीं। और बात व्यावहारिक भी है, सोचना अनावश्यक भी नहीं मानता, हर आदमी को सोचना पड़ता है। पर आप थोड़ा अंतर करें कि चिंतन करना और चिंता करना बिल्कुल दो बातें। चिंतन और चिंता दोनों एक नहीं है। चिंतन एक जीवन की आवश्यकता है, और चिंतन जीवन की बीमारी है। चित्ता, चिंता और चिंतन तीनों का बराबर योग है। चिंतन भी जब सीमा से अतिक्रांत हो जाता है, सीमा पार कर जाता है, तो चिंतन चिंता बन जाता है, और चिंता जब बहुत बढ़ जाती है तो चिता बन जाती है। मृत्यु का सबसे बड़ा कारण, अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है चिंता। आज के युग में यह हृदय अवरोध की बीमारी, हार्ट अटैक और हार्ट ट्रबल, हार्ट फेल की बीमारी बहुत बढ़ी है। उसका एक बड़ा कारण है चिंता। आदमी इतना बोर रहता है, इतना बोधरिशन है कि हर समय चिंता से ग्रस्त रहता है, और उस चिंता ने हृदय पर इतना दबाव डाला है कि आज छोटे छोटे व्यक्ति भी असमय में चले जाते हैं। चिंता है तो चिता की तैयारी हो जाती है। तो हमें क्या करना होगा कि हम चिता का इलाज नहीं कर सकते, अनिवार्य घटना है। चिंता का इलाज भी नहीं कर सकते। कोई आदमी यह सोचे कि मैं चिंता न करूं, चिंता को मिटा दूं, यह भी असंभव बात। हम उसका इलाज नहीं कर सकते। हम इलाज पहली स्टेज में कर सकते हैं। जब तीसरी स्टेज में बीमारी चली जाती है तो बड़ी कठिन हो जाती है। कैंसर का प्रारंभ होता है तब तक तो संभावना होती है, और अंतिम स्टेज में चला जाता है फिर असाध्य जैसा बन जाता है। तो चिंतन का उपाय कर सकते हैं कि चिंतन हम उतना ही करें जितना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चिंतन का सूत्र वह खुल जाता, चक्का चालू हो जाता है, फिर कभी बंद ही नहीं होता। जागते बंद नहीं होता, सोते भी बंद नहीं होता। सपने 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 पर सपने, चक्का चलता ही रहता है। यह दीर्घ श्वास का प्रयोग, यह निर्विचारता का प्रयोग है, यह चिंतन को सीमित करने का प्रयोग है। यदि अच्छा अभ्यास हो जाता है हमारे दीर्घ श्वास का, तो फिर जब चाहे तब चिंतन कर सकते हैं, और जब चाहे तब चिंतन को रोक सकते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें भाषण देना होता है तो पहले पूरी तैयारी करते हैं, बोलते हैं तब चिंतन के साथ बोलते हैं, और भाषण देने के बाद भी चिंतन चलता रहता है। अगर यह कहता तो और अच्छा होता, यह कहता तो और अच्छा होता, तो 3 भाषण हो जाते हैं। एक जनता के सामने आता है, 2 अपने मस्तिष्क में होते हैं। 3 भाषण देने वाले लोग ही मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति पहले भी चिंता की जरूरत नहीं, चिंतन की जरूरत नहीं, और बाद में किया और समाप्त। निश्शेषम, मैंने एक सूत्र बनाया था निश्चिंत होने के लिए कि निश्शेषम, हम कोई भी काम करें, गंभीर अध्ययन, गंभीर सोच या गंभीर प्रवृत्ति करें, तब तक पूरी तन्मयता के साथ करें, उसमें डूब जाएं। जैसे ही उठे और एक बात का संकल्प ले ले, निश्शेषम, बस काम मेरा पूरा हो गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा, बाकी बचा ही नहीं। अब कल नया अध्याय शुरू करूंगा, नया जीवन शुरू करूंगा, नया काम शुरू करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। हम ये बाहर लेकर ही उठते हैं कि इतना काम बाकी रह गया, इतना काम बाकी रह गया, इतना काम बाकी रह गया, तो काम तो होगा कि नहीं होगा, दिमाग की शक्ति तो खर्च हो जाएगी, तनाव बढ़ जाएगा और वह चिंतन चिंता में बदल जाएगा। आपको पता है कि रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने मरते समय कहा था कि मेरी इतनी बातें अधूरी रह गई। कौन व्यक्ति है जो ये नहीं कहता कि अधूरा रह गया? एक साधना करने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति कह सकता है कि मेरा कोई काम अधूरा नहीं रहा, सब पूरा हो गया। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। हर आदमी यही सोचता है, ये अधूरा रह गया, एक मकान बनाना था अधूरा रह गया, ये करना था अधूरा रह गया, लड़के को वहां भेजना था अधूरा रह गया। ये अधूरे अधूरे की बात ने सारे जीवन के रस को ही सुखा दिया। अन्यथा कितना अच्छा हो, आज हमने किया सोने से पहले या काम से उठने से पहले उतना कर लिया, अब कल फिर नया जीवन शुरू करना है, कोई अधूरापन नहीं होगा और वह चिंतन चिंता नहीं बन पाएगा। यदि हम चिंतन और चिंता के भेद को समझ लें तो उलझन नहीं होती। एक बार आचार्य श्री तुलसी के सामने व्यक्ति आया, आकर उसने कहा कि एक भीड़ आ रही है, ये हो रहा है, न जाने क्या होगा। बहुत भय दिखाया, बहुत डरावनी बातें की। आचार्य श्री ने एक ही उत्तर दिया, बहुत सुंदर 4 शब्दों का उत्तर, चिंता नहीं चिंतन करें, व्यथा नहीं व्यवस्था करें। व्यथा अलग बात है, व्यथा भोगना, और व्यवस्था करना अलग बात है। चिंता करना अलग बात है और चिंतन करना अलग बात है। चिंता नहीं, व्यथा नहीं, चिंतन हो और व्यवस्था हो। पर चिंतन भी इतना न हो कि वह चिंतन चिंता बन जाए। हर बात की दुनिया में सीमा होती है, उस सीमा को समझना और सीमा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो मैं मानता हूं कि मानसिक संतुलन के लिए चिंतन को भी सीमित करना आवश्यक है, और यह एक प्रयोग है श्वास का, जिससे चिंतन के चक्के को भी हम रोक सकते हैं। जिस समय आप श्वास लेते हैं, श्वास में ध्यान केंद्रित होता है, विकल्प समाप्त होता है, विचार समाप्त होता है, चिंतन समाप्त होता है। श्वास का अभ्यास करते करते भी ऐसा लगे कि विचार ज्यादा बीच में आ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो एक अभ्यास करें कि श्वास को बीच बीच में रोक दें। जैसे ही श्वास का संयम हुआ, श्वास को रोका और एकदम विचार शांत हो जाएगा। विचारों को शांत करने का बहुत अच्छा उपाय है कुंभक या श्वास का संयम। दूसरा उपाय एक और भी किया जा सकता है, जब यह लगे कि विकल्प ज्यादा उठ रहे हैं तो जीभ को स्थिर कर ले। जीभ को जबड़े के नीचे दांतों के साथ गहरा दबा दें। जीभ स्थिर होती है तो विचार और चिंतन अपने आप स्थिर हो जाता है। जीभ का और विचारों का बहुत गहरा संबंध है।
तीसरा उपाय यह भी कर सकते हैं कि जीभ को उलट ले तालू की ओर जीभ को उल्टा और विचारों का प्रवाह एकदम रुक जाएगा। ये जो छोटे छोटे अभ्यास हैं, छोटे छोटे प्रयोग हैं, ये हमारे चिंतन को चिंता में बदलने से रोकने वाले हैं। और जब चिंता नहीं होगी तो मानसिक संतुलन बराबर बना रहेगा। हमारा चिंतन, हमारी कल्पना और हमारी स्मृतियां, ये एक सीमा तक तो सभी उपयोगी हैं। इनकी उपयोगिता को हम अस्वीकार नहीं कर सकते जीवन चलाने के लिए, किंतु सीमा से पार ये चले जाते हैं तो ये भी हमारे लिए कष्टदायी बन जाते हैं। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि दुनिया में कुछ भी अमृत नहीं होता और कुछ भी जहर नहीं होता। मात्रा अमृत होती है, मात्रा विष होती है। एक मात्रा में हर बात अमृत बन सकती है। हमारे यहाँ के आयुर्वैज्ञानिकों ने संख्या को भी अमृत बना दिया। संख्या जैसे उग्र जहर का ऐसा अमृत रूप में प्रयोग किया कि मरता मरता आदमी भी बच जाता। संख्या भी बड़ा अमृत है। और जिसे अमृत कहा जाता है, चाहे दूध को अमृत कहा जाता है, एक दिन में एक साथ 10 किलो 20 किलो दूध पी लें और फिर देखें दूध कैसा अमृत होता। मात्रा का अतिक्रमण होने पर अमृत विष बन जाता है और मात्रा के अनुपात में विष अमृत बन जाता है। तो ये चिंतन, कल्पना और स्मृति हमारे लिए अमृत का भी काम कर सकते हैं और हमारे लिए जहर का भी काम कर सकते हैं। मानसिक असंतुलन पैदा करने वाले तीनों मुख्य तत्व बन सकते हैं। अब उन्हें रोकने के लिए हमें एक बीच में रेखा खींचनी होगी और वह रेखा ये दीर्घ श्वास का अभ्यास हो सकता है। तो मैं मानता हूं हम संतुलन, असंतुलन पैदा करने वाले तत्व, असंतुलन के परिणाम, संतुलन और संतुलन के परिणाम और संतुलन के द्वारा कैसे नई जीवन पद्धति का निर्माण किया जा सकता है, इन सारी बातों पर विचार करें तो मुझे कोई संदेह नहीं कि जीवन आनंदमय होगा, शक्तिमय होगा, चेतनामय होगा